कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग विवाह के बारे में जानेंगे। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन वैदिक ग्रंथों में किया गया है, उपनिषदों में किया गया है तथा विभिन्न स्मृतियों में किया गया है। तो विवाह को जो वैदिक ग्रंथ है उनमें 8 प्रकार का विवाह बताया गया है। विवाह के प्रकार कितने बताए गए हैं? 8 प्रकार के विवाह। पहला ब्रह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, पांचवा गंधर्व, छठा असुर, सातवां राक्षस और 8वां पैशाच। तो हम देखते हैं ब्रह्म विवाह क्या है। ब्रह्म विवाह एक ही श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह। ब्रह्म विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें ब्राह्मण पुरुष का विवाह ब्राह्मण स्त्री के साथ ही, या क्षत्रिय पुरुष का विवाह क्षत्रिय स्त्री के साथ ही, इसे ब्रह्म विवाह कहा गया है। अगला जो विवाह है वह है दैव विवाह। यह विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ किया जाता था। यानी इसमें जो यज्ञ कराने वाला होता था वह अपने यहाँ जिसको बुलाता था, जिस पुरोहित को यज्ञ करने के लिए, यज्ञ के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर देता था। अगला आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना पड़ता था। इस विवाह में जब कन्या का विवाह के बाद वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल दिया जाता था। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए किया जाने वाला विवाह। जो प्रजापति विवाह था इसमें कोई दहेज नहीं और न ही कोई कन्या की कीमत। और इसमें जैसे ब्राह्मण पुरुष है तो उसका विवाह ब्राह्मण कन्या के साथ, क्षत्रिय पुरुष है तो क्षत्रिय कन्या के साथ, वैश्य पुरुष है तो वैश्य कन्या के साथ, इस प्रकार विवाह होते थे। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में माता पिता की आज्ञा के बिना किया जाने वाला विवाह, जिसे वर्तमान में प्रेम विवाह भी कहते हैं, लव मैरिज कहा जाता है। प्राचीन काल में भी यह विवाह होता था। यदि आप देखेंगे तो प्रेम विवाह के कई उदाहरण आपको वैदिक ग्रंथों में मिलेंगे। राजा शांतनु ने भी प्रेम विवाह किया था। यह भी गंधर्व विवाह ही माना जाता था। असुर विवाह, क्रय द्वारा कन्या से विवाह। असुर विवाह वह विवाह है जिसमें कोई पुरुष क्रय करके यानी पैसे द्वारा किसी लड़की को खरीद करके उससे विवाह करता था। इसे असुर विवाह कहा गया है। राक्षस विवाह, कन्या का अपहरण करके। राक्षस विवाह में कन्या का बलपूर्वक अपहरण करके जो विवाह किया जाता था उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। यह विवाह क्षत्रियों में भी प्रचलन में था। कई जो राजा महाराजा हुए उन्होंने कई कन्याओं का अपहरण करके विवाह किया था, तो यह अच्छा विवाह नहीं माना जाता था। पैशाच विवाह, यह विवाह सोई हुई कन्या या नशे द्वारा उसको अचेतन करके उसका अपहरण करके किया जाने वाला विवाह। यानी कोई लड़की सोई हुई है उसे उठा ले गया या उसे नशा खिला करके उसका अपहरण करके उससे विवाह करना, इसे पैशाच विवाह कहा गया है। ये जो पहले 4 विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, इन चारों विवाहों को श्रेष्ठ विवाह माना गया है। और गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह को बुरा माना गया है। ग्रंथों में 4 विवाहों को श्रेष्ठ माना गया है और अन्य गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह को खराब माना गया है, बुरा माना गया है और इसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी। फिर भी लोग विभिन्न ग्रंथों में इसके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये विवाह थे। विवाह में एक और चीज महत्वपूर्ण है, नोट करने लायक, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह, उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से नीचे वर्ग की कन्या से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। जैसे ब्राह्मण
यदि पुरुष ब्राह्मण है और वह क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। या एक क्षत्रिय व्यक्ति है, वह वैश्य या शूद्र कन्या से विवाह करता है तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह क्या, इसमें उच्च वर्ग की कन्या का विवाह अपने से नीचे वर्ग के व्यक्ति के साथ, यानी ब्राह्मण कन्या का विवाह क्षत्रिय पुरुष के साथ या क्षत्रिय कन्या का विवाह वैश्य पुरुष के साथ, तो इस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। समाज में इस दोनों तरह के विवाह होते थे जिसके साक्ष्य हमें वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। तो आज हम लोगों ने विवाह के बारे में जाना, उसके प्रकार के बारे में जाना। अब हम अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ आज का यह टॉपिक समाप्त होता है।